लगा तो वीडियो भी दिया चल कर करो यहाँ बैठ कभी देख यहाँ बैठ अब सब जा रहा है। तो बहन जी सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज आप टीएस कीर्ति को बढ़ाएं और आप टीएस कीर्ति संसार में बढ़ती और फैलती रहे, मेरी आपके साथ में यही कामना। मैं आपसे आपका पता पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ हमारे जो यहाँ पर पधारे हैं, आप किस जगह से आए हैं हमारे? मैं प्रॉपर नागपुर की रहने वाली हूँ। जी और नागपुर से यहाँ नोएडा में प्रस्थान करने का ये मेरा जो सहयोग है, ये नानक जी की वजह से हुआ है। जब फर्स्ट टाइम नानक जी नागपुर आए थे, तो आपकी जैसी मुलाकात, वैसे इनकी मेरी मुलाकात थी। और ये इतने मुसीबत में वहाँ रास्ता ढूंढ रहे थे, जी गुरु ने मेरे को इनका रास्ता दिखाने के लिए एक मार्ग बताया कि ये अनकॉमन व्यक्ति है और ये रास्ता ढूंढ रहा है, तो चलो आप आगे बढ़ो, उनको रास्ता बताओ। पूछ रहे थे कि नागपुर की दीक्षा भूमि कहाँ है, क्या बाबा साहब ने दीक्षा ली? तो उन्होंने बोले कि भाई आप कहाँ के रहने वाले, जैसे आपने क्वेश्चन किए, तो बोलते कि नोएडा के। मैंने उम्र से तो भला करे भाई, ये तो बहुत उम्र के लगते हैं, रात के 8 बजे है। तो बोलते ये नागपुर में कहाँ भटकेंगे, कोई चोर आएगा कि लूट लेगा, इसके बदतर अगर अपने में मेरे में इंसानियत है तो क्यों ना इसको सही मार्ग बता। तो ऐसे कीजिए, हमारे जो संगठन के लोग थे, हम हमारे बिहार इनको लेके गए, हम वहाँ इनका प्रस्थान किए। उस रात में इनको खाना वाना दिए, दूसरे दिन सुबह ही इनको नागपुर के दीक्षा भूमि में लेके गए। वहाँ हमने पंचशील का पठन करवाए और वहाँ हमारे जो धम्म गुरु है उनसे मुलाकात करवा के इनको धम्म की दीक्षा दिलवाए। अब इनको धम्म की दीक्षा दिलाने के बाद में रजिस्ट्रेशन कागज इनके हाथ में दे के बोली मेरा अभी काम हो गया है, आप जा सकते हैं। हाँ, मेरी याद के लिए अगर कभी नागपुर आया तो मेरे को कोई बाकी चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन हो सकता है आप क्या मानते पूर्व जमन के, आपका मेरा क्या रिश्ता है, इस साड़ी लेके आए। बस उतने ही इनसे उम्मीद करके, फिर रिटर्न में इनका जब फोन आया कि जिस दिन से मैं नागपुर से नोएडा आया हूँ, उस दिन से मेरे में पूरा चेंज हो गया कि वो जो मैं नानक चंद था वो मैं अभी हुई नहीं। मेरे को सिर्फ बाबा साहब और गौतम बुद्धा के प्रति इतनी आस्था लग गई है, जो मैंने मेरे यहाँ विहार बनाए हैं। और वो विहार में जिसने मेरे को रजिस्ट्रेशन दिया है वो तो मेरे परम गुरु है, लेकिन दूसरे गुरु आप हो। ये लाखों के भीड़ में आप मेरे को कैसे मिले और आपने मेरे को मार्ग कैसे दिखाए, इसलिए आप मेरे गुरु हो। तो मैं चाहता हूँ, उन्होंने बहुत बार फ़ोन किए कि नोएडा एक तो बार आओ आप। यानी इतने तरीके से उन्होंने मेरे को उपमा दिए कि आपको कौन सी देवी मानूँ, आपको कौन सा गुरु मानूँ, मैं क्या मानूँ, जो कि मेरे एरिया में आके आप मेरे एरिया के लोगों के प्रबोधन सुनेंगे। तो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप कब आते। लेकिन बहुत दिन योग कुछ आया नहीं, और अभी ये प्रोस्टेट चालू था दिल्ली का, तो इसका भी कोई एक सहयोग रहता है। तो हम दिल्ली आए, आने के बाद में नानक चंद जी को जो पता चला कि हम दिल्ली आ रहे हैं, तो अपनी टीम लेके गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गए और हमको यहाँ लेके आए। इस तरह से ये नागपुर से नोएडा हमारा ये नानक चंद जी से रिश्ते का संबंध बना। और ये जब तक बाबा साहब चांद सूरज अगर है, जब तक बाबा साहब का नाम ये जो नारा लगाते ना, तो जब तक मैं इस धरती पे हूँ, आप सब लोगों का नानक चंद जी का मेरा ऐसे ही रिश्ता बना रहेगा। ये मैं तथागत गौतम बुद्ध से कामना करती हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। हम आपके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरण कमलों में, बौद्ध भगवान के चरण कमलों के आशीर्वाद से अपनी इंद्रियों से आपको बार बार बधाई देते हैं कि आपकी यश और कीर्ति आगे बढ़ती रहे। यही मैं एक सिस्टर हूँ, गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ, तो सुख से ज़्यादा लोगों की तकलीफ ही देखती हूँ और उससे मेरे को ऊर्जा मिली। ये तकलीफ उससे इनको सहयोग कैसा करें, और वो सहयोग करने के बाद में उनके अंतर आत्मा में जो खुशी मिलती थी, वो मेरी मैं अपना प्रॉपर्टी समझती हूँ।
संकल्प की हूँ कि जब तक मैं हूँ ऐसी सेवा करते रहूँ और बिना पैसे से। अगर मेरे दो बातों से ही कोई बीमार आदमी खड़ा हो जाता है मेरे को एक अलग ऊर्जा मिलती है कि हमारा नहीं, मेरे में कुछ तो नैसर्गिक ऐसा कुछ तो मेरे में है जो मैं अपने ऊर्जा से उनको ठीक कर सकती तो ये जो कस्बा है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर में रामपुरा, हमारा जो इसी के माजरे से गांव पड़ता है नंगला पदम सिंह श्री गोपाल, नंगला श्री गोपाल पदम सिंह बराबर में ही जस्ट प्रताप महाराणा प्रताप चौक से थोड़ा आगे चल करके जब हमने आपके नाम को सुना कि नागपुर से कुछ बहन जी हमारे यहाँ पर आई हुई हैं, तो हम वहाँ से चल करके आपके दर्शन मेला के लिए आए। हमारे विचार और हमसे मिल करके आपको कैसा लगा? वाह, आपसे मिलने के बाद में मेरे को मेरी ऊर्जा और ज़्यादा आगे वाह, इस तरीके से बढ़ गई है कि मेरे से उम्र में तो ये बहुत है, लेकिन ये पूरे विश्व में पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं और ये समाज को प्रबोधन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इनके जैसे मैं भी इनका काम करूँ, ये भावना मेरे में जाती है। आप कर सकते हैं तो आपका सहयोग लेके मैं क्यों ना ये अमर का काम कर सकती हूँ। तो मेरे को आपसे एक ऊर्जा मिली है ये सब काम करने की, और वो कार्य में जब तक जिंदा हूँ लेके चलते रहूँगी। अगर कहीं पर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपका साथ देने के लिए हर समय तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा पहनावा पहन करके तो आपको एक उलझन सा लगा हो। पहले बात कि आप ये बिहार में बैठे ही कैसे? ये आप क्यों बिहार बुद्ध विहार में बैठे कैसे? पहले तो और बाबा जी। तो जैसे वहाँ दीक्षा लेके आए इतना चेंज हो गए कि ये परिवार से भी अलग होना चाह रहे हैं। और इसके सिवा तो भाई ये कौन से गुरु को यहाँ कैसे लाके बिठाए, और ये कौन सा मेरे बाबा साहब का ज्ञान मेरे को बता रहे। पहले मैं संकोच इसलिए चुपचाप रहती, लेकिन जब आपकी महिमा हमने सुने तो आपके अंदर बोलते बोलते बोले ना कि वो गुरु हो आप, कि मन के जो सारे हैं ना इसको उठा लेते हो और अपने खोपड़ी में वो दिमाग के आदमी के सामने पेश करते, वो गुरु आप। इतना भाव यानी कि आपकी इंद्रियों में हमारे के सूरज और चांद के तारे के समान हमारी जो इंद्रियों का ज्ञान आपको इतना भावुक कर दिया है। आपको इतना बड़ा आपने सम्मान हमारा किया। हम आपको बार बार बौद्ध भगवान के चरण कमलों की तरफ से आशीर्वाद आपको देते हैं कि आपकी यश कीर्ति दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। मेरे को इतना आशीर्वाद दो कि मैं अपने आप को समझती हूँ मैं बहुत काम की हूँ। क्यों? मेरे लिए नहीं। जब मैं किसी से बात करती हूँ वो बहुत खुश हो जाती हूँ, अपनी तकलीफें भूल जाती है। अभी 2-3 घर का मैंने सर्वे की तो मैं आपसे भगवान से कामना करती हूँ कि मौत का डर नहीं लगता मेरे को लगता बैठे बैठे मेरी मौत आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लालूच किसी बात की है, ना घर की है, ना बच्चों की है, ना समाज की, कुछ नहीं है। मेरा समाज कैसा रहेगा, अगला कैसे खुश रहेगा, इसके बारे में बहुत सोचती हूँ। देखिए और अगला मेरे बातों से, जैसे आप है मेरे बातों से अगर अगले को ज़िंदगी मिलती है, क्यों ना आप मेरी उम्र बढ़ाने की कामना करें। मैं आपके लिए बार बार उस परम शक्ति से, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, आपके और हमारे अंदर विराजमान हैं, जो हमारे और आपके अंदर विराजमान हैं, मैं उनसे भारी से भारी कामनाएं करता हूं कि आप इसी तरीक़ा से बढ़ते रहें और उम्र भी आपकी बढ़ती रहे। परंतु प्रकृति को संसार में कोई मेट नहीं सकता। वो तो कब, इसलिए बताएं ना कब क्या होगा जी। और हमारे जैसे लोगों तो चलते चलते क्या होगा पता भी नहीं, हमको मालूम है, पता चलता है। ठीक है, तो आपके साथ में ये छोटी बिटिया भी हैं? ये मेरी बिटिया है, 2 मेरी बहन है। अच्छा। हमारे सत्संग के लोग हैं ये हमारे, अच्छा, मेरी अच्छा। बहुत बड़ी टीम है।
10 भाई, अगर मैंने एक भी आवाज दे ठीक है, दी, दो बात 10 अपने लोग बिठाए। आपकी बेटी से दो बात कर लेते बेटा आ जाओ, रुक आ जाओ। बेटा आ जाओ। बहुत देख कर जोर भूखे से मरे जाओ यार, हम तो यही चलो। समझ आ रहे यार, कभी भूखे मरे जाओ यार। हाँ ऊपर तुम्हारी समस्या है तो यार कोई बात नहीं। दूसरी बदल दिया पर दो बार ये एक में ही तो रहे हो। बदली वही बदली मुँह ना लंबी के घंटा दिए के बना दिया, कोई देखे तो फिर